बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहमत की इबरतनाक सज़ा। मदीने के गर्दो नवा में एक औरत फौत हो जाती है तो दूसरी उसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पे पहुंचा तो उसकी ज़बान से निकल गया, मेरी बहनों जो 2-4 साथ बैठी हुई थीं, ये जो औरत आज मर गई है उसके फला आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई, उसका हाथ रान से चिमट गया। जितना खींचती है वो जुदा नहीं होता, जोर लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई। मैयत के वर्सा कहने लगे कि बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर उसे दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया पर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वर्सा उल्मा तक पहुँच गए। एक मौलवी से पूछते हैं, मौलवी साहब, एक औरत दूसरी को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ उस मैयत की रान के साथ चिमटा रहा, अब क्या किया जाए? वो फतवा देता है कि छुरी से इसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वर्सा कहने लगे कि हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटने देंगे। उन्होंने कहा कि फला मौलवी के पास चले जाएं। उससे पूछा तो कहने लगा कि छुरी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए, मगर उसके वर्सा ने कहा कि हम अपना मुर्दा खराब नहीं करना चाहते। 3 दिन और 3 रातें इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गर्दो नवा के कई देहातों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में। वहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होके कहने लगे, हज़रत एक औरत मरी पड़ी थी, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं, 3 दिन हो गए, क्या फतवा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वहाँ मुझे ले चलो। वहाँ पहुँचे और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने ज़बान से कोई बात तो नहीं की थी? वो कहने लगी, मैंने कहा था कि ये जो औरत मरी है इसके फला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीबी जो तूने तोहमत लगाई है क्या उसके 4 चश्मे दीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तूने ये क्यों तोहमत लगाई है? उसने कहा, मैंने इसलिए कहा था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान में नज़र दौड़ाई। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, जो औरतें नाजायज़ तोहमत लगाते हैं फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते तो उनकी सज़ा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। तूने एक मर्द औरत पर तोहमत लगाई है, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काजी उल क़ज़ा हुक्म करता हूँ कि जल्लादों इसे मारना शुरू कर दो। जल्लादों ने उसे मारना शुरू किया। वो कोड़े मारे जा रहे थे, 70 कोड़े मारे गए मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे गए तो भी हाथ ना छूटा। जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूटकर जुदा हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।